नमस्कार। 12 अप्रैल 2023 को बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना गांव रनमस्तपुर बुजुर्ग ब्लॉक वंडा जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से होती है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य कारण है कि लोगों को उन सभी सुविधाओं को सुविधा दिलवा पाना जिनसे वो हक वंचित हैं। हमारे इस संगठन की स्थापना करना, इस एनजीओ की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है जिसको हम आपको आज बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास हो। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप हैं, नालियां हैं, सड़कें हैं, तालाब हैं, इनका निर्माण हो। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन स्थल बने जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ही ना हो सिर्फ, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों को एक अच्छा इनकम का सोर्स मिल सके। हमारा उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी सशक्त बनाया जाए। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य है आज महिलाओं को पढ़ने में ज़्यादा प्रेरित करना। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आज भी लड़कियों को पढ़ाने में लोग पीछे हट रहे हैं। ऐसी सब जगह को, ऐसी बंदिशों को हटाकर उनको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है जानकर उनका सॉल्यूशन निकालना। हम आज 350 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये भी रहा हमेशा से ही, शिक्षा का मेन उद्देश्य है। हम चाहते हैं देश में वंचित वर्ग, असहाय, कमज़ोर, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी इत्यादि जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना। हमारा उद्देश्य है कि देश के युवाओं को एक बेहतर ट्रेनिंग उपलब्ध करवा पाना जिसकी वजह से वो अपना स्वरोजगार कर पाएँ। इस एनजीओ की स्थापना का मतलब ये नहीं है कि हम उस पर सिर्फ बनाकर बैठ गए और बता रहे हैं, हम ऐसा कर भी रहे हैं। इसका उद्देश्य देश के बेहतर विकास के लिए है, इसका उद्देश्य देश के बेहतर डेवलपमेंट के लिए है। इसके लिए मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव भी तैयार किए गए जिसमें मेन है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट को लाना, हेल्थ डेवलपमेंट, जिसके लिए तमाम प्रोजेक्टों पर अभी काम करना बाकी है। हम चाहते हैं देश के करोड़ों स्टूडेंट्स जो अभी कम उम्र के हैं, कहने का मतलब हम बच्चे बोल सकते हैं, जो अभी 2, 3, 4 साल के हैं, परिवार में बेहतर संसाधन ना होने के कारण, परिवार बेहद ज़्यादा गरीब होने के कारण अपने उन बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई में जो पीछे ले जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को अभी हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए बहुत बड़ा फंड तो नहीं दे सकते, लेकिन उन बच्चों को हम निःशुल्क कोचिंग जरूर दे सकते हैं ताकि वो अपने जिस भी अगर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं और उनको हम एक ऐसी कोचिंग दिलवा सकते हैं निःशुल्क जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाएँ। ऐसे बच्चों को हम लोग पठन सामग्री भी उपलब्ध करवाते हैं जिसमें पेन, पेंसिल, कॉपी इत्यादि आते हैं। हमारा उद्देश्य स्थापना का ये भी है कि हम देश के आज आदिवासी समुदाय को भी ज़्यादा ट्रेंड कर पाएँ, ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ले जा पाएँ। उनकी पारंपरिक जो व्यापार की जो शैलियाँ हैं, चाहे हस्तनिर्मित प्रोडक्ट हों, उनको बढ़ावा दे पाएँ। हम गांव में मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चाय, निरमा, बिस्कुट इत्यादि के जो निर्माण इकाइयाँ हैं उनको स्थापना कर उनको ट्रेनिंग दिलवा पाएँ जिससे कि वो अपना व्यापार करवाएं। लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही, इनकॉर्पोरेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही, लोगों को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आदि में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसी हर प्रॉब्लम्स को दूर करना, उनका समाधान निकालना हमारा उद्देश्य है। किसानों को हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं जिसमें हम किसानों को निःशुल्क कोचिंग एक टाइप की देते हैं, एक ट्रेनिंग देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि आप बेहतर दाम कैसे ले सकते हैं, आप बेहतर टेक्नोलॉजी में कैसे जा सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे ला सकते हैं खेती में। खेती के हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बड़े फार्मर्स जुड़े हुए हैं। आज देश के बड़े जो है संस्थानों में हम देख रहे हैं किस प्रकार से बड़ी फीसें ली जा रही हैं और बड़ी फीस बड़े संस्थान के कारण आज गरीब जो समुदाय के लोग हैं वो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन इसलिए नहीं दिलवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बेहतर ना तो व्यापार है, ना तो उनके पास बड़ी खेतियां हैं, ज़मीनें हैं और ना तो कोई उद्योग धंधे, ना तो कोई गवर्नमेंट सर्विस है। तो ऐसे में वो अपने बच्चों को सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में उनको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। आशा करते हैं आप सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो डिटेल के साथ। धन्यवाद।